नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है परिवार। नमिता के हाथ जल्दी जल्दी चल ही रहे थे। उससे काम पूरा करने की बहुत ही जल्दी थी। न भाभ्या के आने से पहले वो पूरा काम करके यहाँ से रवाना होना जाना चाहती थी, क्योंकि पति सुधीर उसका इंतजार कर रहा होगा। सुबह ऑफिस जाने से पहले ही सुधीर नमिता को समझा के गया था कि शाम को तुम मुझे ऑफिस के बाहर ही मिल जाना। वहाँ से हम कोई मूवी देखने चलेंगे और उसके बाद कैंडल लाइट डिनर करेंगे। और भगवान के लिए इस बार तुम अकेले ही आनी, ऐसा ना हो कि हर बार की तरह भाभ्या को लेकर आ जाओ। नमिता ने ममता जी से पूछा तो उन्होंने सहरसे हुए जाने के लिए हाँ कर दी, और साथ ही कह दिया कि जाने से पहले खाना बनाकर जाना। मुझे और तुम्हारे पापा जी को समय पे खाना खाने की आदत है, इसलिए नमिता 4 बजे से ही रसोई में फटाफट काम करने में लगी हुई थी। वो 6 बजे से पहले ही घर से निकल जाना चाहती थी, क्योंकि 6 बजे तक भाभी अपने कोचिंग से आ जाती थी। वो शाम का खाना बना चुकी थी और तैयार होने अपने कमरे में जा ही रही थी कि इतने में सास ममता जी ने उसे रोक लिया और कहा, बहू, जाने से पहले थोड़ा बेसन का हलवा भी बनाकर जाना। बहुत दिन हो गए खाए हुए, आज बहुत ही मन कर रहा है कुछ मीठा हो जाए। आखिर नमिता को वापस रसोई में आना पड़ा। अब वो बेसन का हलवा बना ही रही थी। जैसे ही बेसन का हलवा बन गया, वो तैयार होने अपने कमरे में चली गई। फटाफट से शिफॉन की गुलाबी रंग की साड़ी, जो कि सुधीर को बहुत ही पसंद थी, पहनकर हल्का सा मेकअप कर वो तैयार हो गई और अपना पर्स उठाकर बाहर निकली कि इतने में न भाभी आती हुई दिखी। उसे देखते ही नमिता का दिल बैठ गया। हे भगवान, ये आ गई, अब जरूर जिद करेगी मेरे साथ जाने के लिए। अब मैं सुधीर को क्या जवाब दूंगी। ये मम्मी जी को भी ना इसी समय हलवा खाना था। अब सुधीर का मूड ऑफ होगा सो होगा, मुझे भी डांट पड़ेगी सो अलग। भाभी अंदर आई और नमिता को तैयार देखकर बोली, भाभी कहीं बाहर जा रही हो? पर नमिता बोलने से पहले ही नमिता की सास ममता जी बोली, हाँ, आज सुधीर और इसका मूवी देखने का प्लान है, फिर दोनों बाहर ही डिनर करके आएंगे, इसलिए जा रही है। ममता जी की बात सुनकर नमिता मुंह फुलाते हुए बोली, मेरे बगैर भला ये भी कोई बात हुई क्या? उसकी बात सुनकर तो नमिता का हलक ही सूख गया। अब तो पक्का कंफर्म था कि वो भी साथ जाएगी। आखिर ममता जी भाव्या की बात को कभी टालती नहीं थी। आखिर माँ का प्यार अपने बेटे के लिए उमड़ उमड़ कर जो आता था। उसने ममता जी की तरफ देखा तो बजाय अपने 23 साल की बेटी को समझाने के उन्होंने नमिता को ही समझाया। अरे, ये भी अभी बच्ची है, आखिर इसका भी तो मन करता होगा, ले जाओ इसे भी, इसका भी दिल बहल जाएगा। आखिर तुम भाभी हो तो इसकी जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी है ना। उसकी बात सुनकर नमिता को कुछ समझ नहीं आया कि क्या जवाब दो। अपने 4 महीने की शादीशुदा जिंदगी में वो कई बार ऐसा देख चुकी है, जहाँ भाभी बेवजह दोनों पति पत्नी के बीच में आ गई हो। इस 23 साल की लड़की के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, जिसमें इतनी सी अक्ल नहीं है कि उसके भैया भाभी को भी प्राइवेसी चाहिए होगी। बस बेवजह की जिद करके बैठ जाती है और ममता जी बजाय उसे समझाने की उसका ही साथ देती है। इस भाभ्या ने तो उनकी शादी के बाद जिद करके उनके हनीमून को फैमिली ट्रिप बना दिया था। शादी के एक सप्ताह बाद केरल के लिए टिकट बुक थे, पर भाभ्या के जिद के कारण भाभ्या और ममता जी का टिकट भी था। जब विपुल ने समझाने की कोशिश की तो ममता जी ने जवाब दिया, अरे, वो दोनों तो अलग कमरे में रहेंगे और हम दोनों अलग कमरे में। और अरे, पर तुम बेटे बहू के साथ अच्छी लगोगी क्या? क्यों नहीं अच्छी लगूंगी? एक आदर्श बहू तो वही होती है जो अपने परिवार को अपने साथ लेकर चले। आखिर हम सब जितना एक साथ रहेंगे उतना तो परिवार को जान पाएंगे। इसके आगे बुजुर्ग जी कुछ नहीं समझा पाए। अब दोनों पति पत्नी ना थे ठीक कहीं घूम पाए और ना ही कहीं एंजॉय कर पाए, क्योंकि पहले दिन ही ममता जी की तबीयत खराब हो गई। 100 दिन तो उसकी सेवा में निकल गए और आखिर 2 दिन बाद सुधीर ने टूर ही कैंसिल कर दिया और सब लोग लौटकर घर आ गए और घूम नहीं पाए। तभी बाहर से ससुर बिपू जी अंदर आए और नमिता को वही देखकर बोले, अरे बहू, अभी तक तुम गई नहीं? अपने बहू से पूछे। हाँ, बस भाभी अभी तैयार हो जाए।
फिर नमिता उसके साथ ही निकलेगी। अचानक ही ममता जी ने कहा तो विपुल जी ने नमिता की तरफ देखा। उन्हें बात समझते देर न लगी। उन्होंने ममता जी से अपनी पत्नी से कहा, अरे भाभिया वहाँ क्या करेगी? भला इन दोनों के बीच में उसका वहाँ क्या काम? क्या करेगी से क्या मतलब है? मूवी देखेगी और डिनर बाहर करके आएगी जैसे ये दोनों करके आएंगे। और भैया भाभी ये लोग उसके जिद नहीं करेगी तो किससे करेगी? ममता जी ने तुनक कर कहा। इसके आगे भी विपुल जी कुछ नहीं कह पाए। इधर नमिता अपने कमरे में आ गई और उसने सुधीर को मोबाइल पे मैसेज देकर भेज दिया, भाभ्या भी आ रही है। ये मैसेज सुधीर ने देखा तो उसने फटाफट नमिता को फोन लगाया और नमिता ने ही फोन उठाने में देर नहीं की। नमिता के फोन उठाते ही सुधीर बोला, तुमसे कहा था ना मैंने कि भाभ्या के आने से पहले ही निकल जाना। जरूरी है क्या हर बार भाभ्या को साथ ले जाना? उसकी बात सुनकर नमिता बोली अपने पति से, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी बहन को इतनी अक्ल नहीं है कि पति पत्नी को भी प्राइवेसी चाहिए होती है। ऊपर से मम्मी जी भी उसकी वहां पे हाँ मिलाते हुए उसे साथ भेज देती है। नमिता की बात सुनकर सुधीर गुस्से में बोला, रहने दो, मत आओ तुम लोग यहाँ पे, मैं खुद ही घर आ रहा हूँ। सुधीर अब प्लान कैंसिल कर चुका था। अरे पर अब अगर तुम कैंसिल करोगे तो वो लोग मुझे दो बातें सुनाएंगे। कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुधीर बोला। कहकर सुधीर ने गुस्से में फोन काट दिया। इधर नमिता का भी मूड ऑफ हो चुका था। उसने भी कपड़े चेंज कर लिए। भाभ्या तैयार होकर उसके कमरे में आई तो देखा नमिता घर का सूट पहने कपड़े समेट रही थी। उसे देखते ही बोली, ये क्या भाभी, आपने कपड़े भी चेंज कर लिया? जाना नहीं है क्या? ननद पूछी। उसकी बात सुनकर नमिता बोली, नहीं दीदी, आपके भैया का फोन आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने मना कर दिया है। नमिता के सामने तो भाभ्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर आकर ममता जी से बोली, भाभी ने सारा प्लान कैंसिल कर दिया है। पता नहीं मुझे देखकर तो वो कभी खुश हो ही नहीं होती। उसकी बात सुनकर ममता जी ने नमिता को आवाज देकर बुलाया और कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू, तुमने सारा प्लान कैंसिल कर दिया? तुमसे मेरी बेटी की खुशी देखी नहीं जाती? अरे तुम लोगों से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? हम लोग तो आज है कल नहीं। इसका मतलब तो साफ है कि हमारे जाने के बाद मेरी बेटी का मायका तो नहीं होगा। अगर तुम्हारे मायके वाले तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? इधर ममता जी अपनी बहू को सुनाए जा रही थी, उधर भाभिया ये देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर नमिता ने कहा, मम्मी जी प्लान मैंने कैंसिल नहीं किया है, सुधीर जा का फोन आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो खुद उन्होंने मना किया है, वो अपनी सास से बोली। कहकर नमिता रसोई में चली गई और बचे बाकी के सदस्य खाना तैयार करने लगी। इतने में सुधीर भी आ गया पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। सुधीर ने नमिता से बिल्कुल बात नहीं की। अपनी पत्नी से 2 दिन तक सुधीर और नमिता के बीच में बातचीत नहीं हुई। आखिर थक हार कर नमिता सुधीर से बोली, आखिर मेरी क्या गलती है जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? उसकी बात सुनकर सुधीर गुस्से में अपनी पत्नी नमिता से बोला, तुम मना नहीं कर सकती थी भाभ्या को? हर जगह उसे अपने साथ लेकर जाना जरूरी है क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है, कुछ समय तुम्हारे साथ अकेले बिताना चाहता हूँ तो क्या गलत है? लेकिन नहीं, तुम तो भाभ्या और मम्मी को कुछ बोल ही नहीं पाती हो। सुधीर बोले जा रहा था। उसकी बात सुनकर नमिता गुस्से में बोली, अरे वाह श्रवण कुमार, तुम्हारी खुद की तो हिम्मत होती नहीं है अपनी मम्मी और बहन को कुछ कहने की, और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं ही कुछ कहूँ? तो भाभी हूँ पर तुम तो सगे भाई हो, पर फिर भी तुम्हारी ये हालत है। खैर तुम आदर्शवादी बनो रहो, मैं तो ही बुरी बन जाती हूँ। मैं तो बाहर से आई हूँ, मुझे तो बुरा कहना बहुत आसान है। नमिता की बातों के आगे सुधीर कुछ नहीं कह पाया। आखिर वो गलत नहीं थी। कुछ दिनों बाद सुधीर को ऑफिस की तरफ से महाबलेश्वर की ट्रिप मिला। घर आकर उसने नमिता से कहा, नमिता तुम भी तैयार रहना, 10 दिन बाद महाबलेश्वर का ट्रिप पर हम दोनों साथ चलेंगे। लेकिन जैसे ही भाभ्या को पता चला उसने
फिर जिद पकड़ ली कि वो भी साथ चलेगी। उसने कभी महाबलेश्वर नहीं देखा है, लेकिन इस बार सुधीर ने साफ मना कर दिया कि वो ऑफिस के स्टाफ के साथ जा रहा है, जहाँ सब सिर्फ अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं। लेकिन भाभिया ने इस बात पे मुंह फुला लिया और नाराज होकर बैठ गई। उस दिन उसने डिनर भी नहीं किया। ये देखकर ममता जी ने नमिता को ही डांटा। अरे तूने नहीं मना कर सकती थी क्या सुधीर को? तेरा घूमना जरूरी है क्या? कितना मन था उस बच्ची का महाबलेश्वर देखने का, लेकिन अब वो नहीं जा सकती। तो मना कर दे, कम से कम कुछ तो तसल्ली मिलेगी उसे। नमिता की सास उसे बोली, लेकिन नमिता ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही जाने से इनकार किया। जब भाव्या ने चिल्लाकर नमिता से कहा तो नमिता ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई। भाव्या उसे इस तरह से चिल्लाकर बातें कर रही है। उसने पलटकर भाव्या से कह दिया, दीदी मुझे माफ करो, पर हम पति पत्नी है, कभी तो हमें अकेले छोड़ दिया करो। हर जगह हमारे साथ जाना जरूरी है क्या? वो बोलने लगी। बस यही बात ममता जी और भाव्या ने पकड़ ली। इस कारण से घर का माहौल खराब सा हो गया। लेकिन महाबलेश्वर जाने से पहले इसने उभरने का बहुत जल्दी ही मौका मिला। रविवार के दिन भाव्या को देखने लड़के वाले आए। लड़का नवीन, उसकी माँ, पापा, बड़ा भाई और छोटी बहन भी आए थे। देखने दिखाने का सिलसिला चला और फाइनली उन लोगों को भाव्या पसंद आ गई। 51 और मिठाई का डब्बा देकर रोका कर दिया गया। सभी पुलिस खा पीकर बाहर हॉल में बैठे थे। वही सारी महिलाएं भाव्या के कमरे में बैठी हुई थी। तभी नमिता सबके लिए शरबत बनाकर ले आई। उस समय भाव्या की ननद ने भाव्या से पूछा, भाभी बताइए आपको कौन सी जगह पसंद है, ताकि आपकी शादी के बाद हम आपका हनीमून ट्रिप वहीं पे सेट कर दे। यह सुनकर भाव्या शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। यह देखकर भाव्या की होने वाली सास बोली वहाँ पे, अरे बेटा बताएगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? तब उसकी जगह ममता जी बोली, मेरी बेटी को महाबलेश्वर जाने का बड़ी इच्छा है। वो तो अपने भैया भाभी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। ममता जी बोली। ममता जी की बातें सुनकर नमिता का चेहरा उतर गया, पर उसने बात को संभालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि महाबलेश्वर ट्रिप इनके ऑफिस की तरफ से है। तो सभी स्टाफ मेंबर जा रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नियां ही जा रही है, इसलिए मना नहीं किया था। पर वैसे आप फिक्र मत कीजिएगा, हमारी दीदी बहुत ही आदर्शवादी है। हमारी मम्मी जी ने तो उन्हें शुरू से सिखाया है कि अपने परिवार के साथ लेकर चलना चाहिए, इसलिए हनीमून पे भी इन्हें अकेले भेजने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो पूरा फैमिली टूर कर सकते हैं। उसके बाद सुनकर सब लोग हंस दिए। भाभिया की ननद बोली, अरे भाभी आपकी भाभी तो बड़ी ही मजाकिया है। लेकिन भाभी जी बोली, अब ऐसे नहीं है। अरे भैया भाभी को भी तो प्राइवेसी चाहिए होती है ना। अब इनके हनीमून पे क्या हम करेंगे? उसकी बात सुनकर भाभिया की होने वाली सास बोली, बिल्कुल सही कहा बेटा, बेटे बहू की तो प्राइवेसी चाहिए होती है। अब ऐसे परिवार के सदस्य हर बार उनके बीच में आए तो कई जगह पे तो घर टूटने की कगार पे आ जाते हैं। ना पापा ना, हम तो ऐसी हरकतें के सख्त खिलाफ है। उसकी बातें सुनकर ममता जी और भाभिया के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी और जैसे ही उनकी नजर नमिता से टकराई, दोनों ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसे अपनी गलती का एहसास अब हो चुका था। खैर थोड़ी देर बाद लड़के वाले वहां से रवाना हो गए। इस बारे में घर में किसी में कोई बात नहीं की। लेकिन जिस दिन सुधीर और नमिता महाबलेश्वर के लिए रवाना हो रहे थे, उस दिन घर में सब खुशी खुशी उन्हें रवाना कर रहे थे। आज ना तो ननद का मुंह फूला था और ना ही सास डांट रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।